Namaskar to everyone. I'm Ashna. Today I'm gonna explain you the seventh chapter weather, climate and adaptation of animal to climate. तो इस चैप्टर में हम वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, तो इस बारे में पढ़ेंगे। और जो एनिमल्स होते हैं वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हॉट है, हॉट में अलग तरह के एनिमल दिखते हैं हॉट एनवायरनमेंट में, एंड कोल्ड एनवायरनमेंट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दिखते हैं जो कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते अदर एनवायरनमेंट में। तो हर एक एनिमल का अलग अडेप्टेशन होता है। लाइक फ़िश होती है, फ़िश क्या दिखती है, फ़िश लाइक वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है, तो उसका वो अडेप्टेशन है। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू are heading for a hill station when the sky is cloudy? Your parents insist that you carry an umbrella. मतलब आप ये सब चीज़ें आपको रिमेंबर होगी कि जब आप जैसे हिल स्टेशन पे जाते हो आप, या आपको स्काई कैसा दिखता है कि क्लाउड्स है स्काई में, तो आपके पेरेंट्स इंस्टीट करते हैं कि आपको अम्ब्रेला ले जाना चाहिए अपने साथ। कि आपको इस बारे में लाइक आपने याद है ही आपको। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग लाइक अ फैमिली फंक्शन? लाइक फैमिली फंक्शन होता है तो वेदर डिस, जैसे रेनी सीज़न है तो आप जनरली उसे अवॉइड करते हो कि हाँ रेनी सीज़न है तो हम लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये हमें फंक्शन करने में। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ इट। जैसे गेम स्टार्ट है, जैसे क्रिकेट का गेम है, कई गेम्स हैं, तो वेदर की कंडीशन पे ही वो अपना गेम डिसाइड करते हैं, क्योंकि उस समय बारिश हो जाएगी तो क्या मतलब गेम रहेगा नहीं, गेम खेल नहीं पाएंगे वो। तो इस चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा। द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। तो ये मतलब इफ़ेक्ट डाल देता है, वेदर के कारण ही हमारा गेम पोस्टपोन भी हो सकता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लीव्स, हमारे लीव्स पे भी इफेक्ट करता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिकेटेड और फॉर दैट डे। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन टेलीविज़न। हमें डेली रिपोर्ट्स कैसे मिलती है? टेलीविज़न के थ्रू, जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, तो न्यूज़ होती है, हमें उसके थ्रू क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता पड़ता है कि आज का वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, ठीक है। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट। मतलब अलग अलग हैबिटेट होते हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं या एनिमल्स रहते हैं, वो सब क्यों हैं? वेदर, बेसिकली वेदर होता क्या है? सो वेदर जो होता है, वी विल फाइंड द डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। टेम्परेचर जो भी हमारा जो तापमान है, ह्यूमिडिटी जो हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, उससे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है, जो नमी रहती है वाटर के अंदर, ठीक है, सॉरी एयर के अंदर। एंड रेनफॉल जो होता है वो पास्ट 24 आवर्स में कितना है उस चीज़ के बारे में रिकॉर्ड रहता है। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे, मतलब उस दिन क्या मौसम रहा है, क्या वेदर रहा है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। मतलब जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है वो वेदर की रिपोर्ट्स हमें देता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एंड मास ऑफ वेदर प्रेडिक्शन। तो इस बेसिस पे वो क्या करते हैं, सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स फॉर द लास्ट वीक। मतलब लास्ट वीक जो भी न्यूज़पेपर में आपको वेदर रिपोर्ट्स मिली है, अगर हम उसे कट आउट करेंगे, इफ़ यू डोंट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, आप बोरो करिए अपने नेबर से या फ्रेंड से और कलेक्ट करिए इस इंफॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम लाइब्रेरी। एंड ये कट करके अगर हम वाइट शीट पेपर पे हम चिपकाते हैं, अगर पेस्ट करते हैं, नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू। अगर हम रिपोर्ट्स को देखते हैं, फिल ऑल द कॉलम, इन कॉलम्स को अगर हम फिलअप करते हैं तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था उस डे का, मिनिमम टेम्परेचर क्या था 5 डेज़ तक, और ठीक है, ये सारी चीज़ें, ह्यूमिडिटी कितनी थी एनवायरनमेंट में। तो ये सब अगर हम 1 वीक का अगर नोटेड डाउन करते हैं कि 23 को जैसे इसमें इतना था आज, ठीक है, हर एक डेट का हमने उसमें एक चार्ट बना दिया। तो रेनफॉल का, रेनफॉल है या नहीं है। रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल को भी मेजर्ड करा जाता है एक रेन गॉज। तो रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट जिसे रेन गॉज बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली मेजरिंग
कैलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप ऑफ, फनल होता है ऊपर टॉप ऑफ जो कलेक्टर होता है, तो उससे पता पड़ जाता है कि एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है, ठीक है। सो तो 7 डेज़ का अगर हम टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम सारी चीज़ें ह्यूमिडिटी रेनफॉल सबको नोटेड डाउन करते हैं, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में बी सेम फॉर सम डेज। हम देखते हैं कि कुछ कुछ मतलब सेम रहता है। ऑल पैरामीटर्स आर नॉट सेम फॉर ऑल 2 days, सारे पैरामीटर सेम नहीं होते हैं। ओवर अ वीक देयर इज़ अ कंसिडरेबल वेरिएशन, सब पूरे वीक में क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है टेम्परेचर को लेकर सारी चीज़ों के। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब हर दिन जो चेंजेस होते हैं ना कंडीशन, मतलब एटमॉस्फेयर को लेकर एट अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड इन स्पीड, इन सब चीज़ में जो हर दिन जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर को लेकर, ह्यूमिडिटी को लेकर, रेनफॉल को लेकर, विंड स्पीड को लेकर, ये सारी चीज़ें को क्या बोलते हैं, हम वेदर बोलते हैं। वेदर ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का, उस पर्टिकुलर प्लेस का। जैसे हमने जयपुर का लिया कि पूरे 7 डेज़ में क्या मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रहा, कितनी ह्यूमिडिटी रही, रेनफॉल कितना रहा, तो ये सारा मेजरमेंट ओवर अ वीक जो हमने करा है वो वेदर एट द प्लेस, वो वेदर हुआ उस पर्टिकुलर प्लेस का, सारे प्लेस का नहीं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द, एलिमेंट्स बोलते हैं वेदर के, ठीक है, जिनसे हम वेदर डिसाइड करते हैं। वेदर ऑफ द प्लेस चेंजेस डे टू डे, वेदर चेंज होता है डे टू डे, वीक से भी वो चेंज हो सकता है। That is why we often day today's weather is too humid। आज का ह्यूमिड क्या है, मतलब आज का मौसम क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब वाटर कंटेंट है। जैसे रेनफॉल हो जाता है तो कैसा हो जाता है, थोड़ा हमें चिपचिपा सा लगने लग जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो weather is such a complex phenomena that it can carry over very short term period। तो शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड हमने करा है। अगर लॉन्ग टाइम की बात करें, इट इज़ हैपन समटाइम्स, इट इज़ सनी होता है कई बार मॉर्निंग में, कभी आप उनको दिन में क्लाउड्स दिखने लग जाते हैं सडनली एकदम से, और एकदम से रेनफॉल होने लग जाता है और हैवी रेन होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस, ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट, मतलब आप ऐसे शेयर कर सकते हो। लुक एट द ग्राफ बिलो, अगर हम नीचे ग्राफ पे देखते हैं जो 3 अगस्त, जैसे इसमें 2006 में टू 9 अगस्त 2006 शिलोंग में और मेघालय में जो टेम्परेचर, मतलब ये देखो कितना डिफरेंस मतलब आपको दिख रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो था, ठीक है। तो 26, 23, 25 मतलब 20 की लाइन में ही चल रहा है, 22 से लेकर आपको 26 तक वेरिएशन दिख रहा है इसमें। ये टेम्परेचर, इट इज़ क्लियर एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, लाइक चैप्टर 4 यू हैव लर्न अबाउट द मैक्सिमम, लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे करते हैं। तो इसके लिए स्पेशली क्या होते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जैसे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर किससे करते हैं, थर्मामीटर से करते हैं। तो स्पेशल चीज़ होती है इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। जैसे आफ्टरनून में आप देखोगे आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, और जैसे जैसे शाम होने लग जाती है तो थोड़ा ठंडा होने लग जाता है, और मॉर्निंग में बिल्कुल ठंडा लगता है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती क्यों हैं, क्योंकि जब सनलाइट एकदम से पड़ती है तो एकदम से गर्म नहीं होता है एनवायरनमेंट, और धीरे 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 गर्म होता है। और जब दिन हो जाता है, दिन के 12 बज जाते हैं, तब आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जबकि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपको थोड़ा ठंडा फील होता है, तब आपको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा। मतलब रात को लाइक 12 बजे बाद आप वो देखेंगे या 1-2 बजे देखेंगे, तब आपको बिल्कुल ठंडा एनवायरनमेंट लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि इस समय सन नहीं होता है तो वो क्या होता है, टेम्परेचर फॉल डाउन होने लग जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग में आपको टेम्परेचर कम दिखेगा, मिनिमम टेम्परेचर। और जो चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, सन के कारण। क्योंकि सन क्या होता है, एक ह्यूज स्फेयर होता है, एक बड़ा सा गोला होता है आग का, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, एंड डिस्टेंस ऑफ सन जो हमारे से है वो बहुत दूर है। इवन देन एनर्जी सेंट बाय द सन इज़ ह्यूज, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सन से वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है। वो लाइट और हीट का सोर्स है, तो प्राइमरी सोर्स होता है जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में वेदर चेंजेस होते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है उसके कारण और रिफ्लेक्टेड हो जाती है अर्थ पे, ओशियंस में। मतलब ये सारी चीज़ें
टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है सन के कारण होता है। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र के किनारे रहते हो तो आप रियलाइज़ करोगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर हो, वहाँ पर जो वेदर क्लाइमेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है डेजर्ट से और एक नियर माउंटेन पे। तो आप सी एरिया के पास देखोगे तो वहाँ पर वाटर वेपर जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, वाटर वेपर बहुत रहती है एनवायरनमेंट में। जबकि जो हॉट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर वाटर वेपर नहीं होती, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है जैसे डेजर्ट एरिया में होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड मतलब सनसेट होता है तब क्या होता है, यू मे नो द जैसे विंटर्स में क्या होता है, डार्क अर्ली, becomes dark early, and you do not get much time to play. आर द डे शॉर्टर, मतलब विंटर में क्या होता है, आपको दिखता है कि जो डे टाइम होता है वो कम हो जाता है, जबकि जो सर्दियों मतलब गर्मियों में रहता है, समर सीजन में रहता है, वो डे का जो पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन ऑफ द एंड ऑफ चैप्टर, कि किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो कि आप एक चार्ट बनाओगे कि डेज कैसे कम होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, मतलब टाइम पीरियड कितना होता है। तो आप देखोगे कि समर सीजन में डे जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है और गर्मी भी ज़्यादा ही रहती है, और विंटर में क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, सो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट, अब वेदर तो हो गया, वेदर जैसे हमने देखा कि अलग अलग चेंज होता रहता है हर दिन। क्लाइमेट क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल क्या करते हैं, इस वेदर को रिकॉर्ड करते रहते हैं कि हर दिन का वेदर क्या रहता है। अब वो पास्ट सेवरल डिकेड्स तक, मतलब बहुत टाइम से, जैसे 25 साल से क्या मतलब द एवरेज वेदर पैटर्न क्या रहता है, जैसे जयपुर का वेदर पैटर्न क्या रहता है 25 ईयर्स से, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो गया। यहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है, इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट द प्लेस हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हमेशा क्या रहता है, बहुत ही गर्म रहता है, तो हम उस प्लेस का क्या कर देते हैं कि ये तो हॉट एरिया है यहाँ का, या वेट है, यहाँ पर रेनफॉल बहुत होती है, यहाँ पर हर टाइम रेनफॉल होती रहती है। तो इस तरह से हम उसका क्लाइमेट बता देते हैं वहाँ का, कि क्लाइमेट कंडीशन वहाँ की क्या होगी। एक गैस हो जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो ऐसे हम गैस कर लेते हैं। ठीक है, तो we have given the climate condition at the two places in the India. The mean temperature for a given month is found in two states. First is we find the average temperature recorded during the month. हम month डे टू डेट देखते हैं, फिर मंथ टू मंथ देखते हैं। सेकंड में कैलकुलेट द एवरेज करते हैं हम ईयर्स का, फिर ईयर टू ईयर देखते हैं, और फिर उसका हम बताते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है। जैसे श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड जो हैं केरला है, उनमें कैसा रहता है, जैसे इनमें प्लेसेस में बता रखा है मीन टेम्परेचर, जो इसमें यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीन टेम्परेचर बता रखा है इसमें कि रेनफॉल कितना हुआ, जैसे इसमें दिखा रखा है डेली, और मिनिमम जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना रहा, जैसे पूरे मंथ का बता रखा है, जनवरी टू दिसंबर दिखा रखा है सारे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या रहा है। तो टेबल्स को हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो केरला है, केरला में बहुत क्यों रहता है, केरला हॉट रहता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ बहुत ठंडा रहता है, और हम केरला की बात करें जो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, वो दिखा रखा है जो इसमें, वो बहुत हॉट रहता है। तो हम एक रीज़न को क्या दे देंगे, ये तो हॉट है, ये तो कोल्ड है। तो सिमिलर फॉर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया, जो राजस्थान है, द विल शो द टेम्परेचर इज़ हाई, हमेशा टेम्परेचर अधिकतर हाई रहता है, एंड बट ड्यूरिंग विंटर एंड लास्टेस फॉर अ फ्यू डिकेज मंथ्स द टेम्परेचर इज लो, मतलब आप देखोगे कि विंटर सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। और ठीक है, और गर्मियों में कैसा रहता है, डेजर्ट में बहुत हॉट रहता है और ड्राई रहता है। नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन, नॉर्थन जो पार्ट है ईस्टर्न इंडिया का, जो उसमें क्या होता है, रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर, रेन ज़्यादा होती है। जबकि हम देखते हैं कि क्लाइमेट फॉर द नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेट रहता है थोड़ा। तो यहाँ की जो है लाइक फॉर एज एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ animals to the climate condition, we discuss only the animals living in polar region and tropical rainforest। तो adaptation इसमें यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में बता रखा है। एक तो पोलर रीजन में कैसे एनिमल्स होते हैं, उनका अडेप्टेशन क्या होता है,
और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रखा है इस चैप्टर में। तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, तो जैसे हॉट एक एरिया में, जैसे आप डेजर्ट में ही अधिकतर कैमल्स को देखोगे, आप क्या पोलर रीजन में कैमल्स को नहीं देखोगे, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप एक पोलर बियर को देखोगे, वो एक पोलर रीजन में ही सर्वाइव कर सकता है, कोल्ड क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर सकता है, वो डेजर्ट एरिया में नहीं कर सकता। तो हर एक एनिमल का एक अडेप्टेशन होता है एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन देखते हैं अपन, जो पोल्स के पास में हो उन्हें पोलर रीजन कहते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। वेल नोन कंट्रीज बिलोंग टू द पोलर रीजन, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है, नॉर्वे है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, पोलर रीजन्स में आते हैं। और कुछ कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में, जैसे इंडिया, मलेशिया, ब्राज़ील है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम इनमें काफ़ी चीज़ें अलग देखते हैं। जैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन होता है। क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम, जो हमारा अभी मैंने बताया, जैसे डे टू डे हम ईयरली उस पर देखते हैं कि क्या डेटा आ रहा है, तो हम उस जगह को क्या बता देते हैं कि हॉट प्लेस है, यहाँ तो रेन ज़्यादा होती है, यहाँ पर क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, यहाँ का क्लाइमेट, तो उसके कारण जो होता है उनका अडेप्टेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे पोलर रीजन में हमें पोलर बियर दिखते हैं, ठीक है, तो जैसे पेंगुइन दिखते हैं। तो पोलर रीजन्स में एक्सट्रीम जो क्लाइमेट, जैसे क्या होता है, स्नो से कवर्ड रहता है वो, और बहुत ही क्या होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पर। अप्रॉक्स 6 मंथ तक तो वहाँ सन बहुत ही कम दिखता है, ठीक है। डज नॉट सेट होता ही नहीं है वाइल फॉर द 6 मंथ, और 6 मंथ तक वहाँ पर क्या नहीं होता है, सनराइज ही नहीं होता है, ऐसा एनवायरनमेंट रहता है। तो इन विंटर्स जो टेम्परेचर रहता है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लो रहता है। तो एनिमल्स जब वहाँ पर रहते हैं, तो उनके वहाँ पर रहने के लिए उन्हें एक अडेप्टेशन चाहिए कि वो सर्वाइव कैसे करें। तो आप देखेंगे कि पोलर बियर जो होता है, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए उसके ऊपर, जो बॉडी के ऊपर देखते हैं आप, थिक फर्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो एक इंसुलेटिंग लेयर होती है एक तरह से, जिसके कारण क्या होता है, बाहर की एयर अंदर नहीं जाती और अंदर की एयर बाहर, तो वो क्या करता है, उसे गर्मी प्रोवाइड करता है, उसको हॉट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण उसकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है ऐसे एनवायरनमेंट में भी, और उसे वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और इतनी मोटी होती है कि उसके फर्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं प्रेडेटर्स से, जो शिकारी होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स, मतलब कैचिंग इन प्रे, मतलब शिकार करने में भी उन्हें हेल्प करते हैं, टू प्रोटेक्ट एक्सट्रीम कोल्ड से भी उसे बचाते हैं। एंड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, फैट भी बहुत होता है, जिसके कारण उससे गर्मी रहती है, अंदर बॉडी गर्म रहती है। एंड उसके जो पाँव होते हैं, जो पॉज होते हैं, वो बहुत वाइड होते हैं, वाइड होने के कारण उसका जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो वज़न होता है उसके कारण क्या होता है, उसके पाँव जो होते हैं वो स्नो में धंसते नहीं हैं, क्योंकि उसका जो लेग्स होते हैं नीचे से, वो क्या होते हैं, पाँव, वो फुट एरिया जो होता है वो बहुत वाइड होता है, जिसके कारण वो आसानी से क्या होता है, स्नो पे चल पाता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसमें धंसते नहीं हैं, ठीक है। जबकि आप ये देखते हैं कि वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, मतलब जब वो स्विमिंग करता है, इट कैन क्लोज इट्स नोजल्स एंड वो क्लोज कर लेता है अपने उसे, एंड रिमेन अंडर वाटर ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब सांस रोक पाता है वो काफ़ी टाइम तक। एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड प्रे, मतलब उसको काफ़ी मतलब स्मेल की भी काफ़ी वो होती है, सेंस होती है, आसानी से वो उसकी स्मेल कर लेता है प्रे की, और उसे कैच कर लेता है, ठीक है। जैसे इसमें एक पोलर बियर का एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि थिक हेयर्स होते हैं उसकी, जिसके कारण वो वार्म रहता है, ठीक है, फैट होता है जिसके कारण बॉडी वार्म रहती है, एंड लेयर ऑफ स्किन्स रहती है, पॉज जो रहते हैं वो शार्प होते हैं और लॉन्ग होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से स्नो पे चल पाता है, और अपना प्रे भी आसानी से, मतलब शिकार भी आसानी से कर पाता है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब सेकंड जो पेंगुइन दे रखे हैं, पेंगुइन जो होते हैं वो भी पोलर रीजन में दिखते हैं, जिनका वाइट आगे से आपको दिख रहा है, पीछे से ब्लैक होते हैं, इनकी स्किन भी बहुत मोटी होती है और थिक होती है, ठीक है, फैट भी रहता है, जिसके कारण उन्हें गर्म रहती है उनकी बॉडी,
ठीक है। सो और रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन, जैसे आप अगर व्हेन यू आर इन हाफ फुल ऑफ पीपल, तो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो पेंगुइन्स रहते हैं एक ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। आपको देखा है जैसे आप भीड़ वाली जगह पे रहते हो, जगह पे जाते हो तो क्या होता है, आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो सेम यहाँ पर रीज़न है, जो ये पेंगुइन रहते हैं ये ग्रुप में रहते हैं, जिसके कारण क्या रहता है, एक वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाता है इन्हें, मतलब गर्म एनवायरनमेंट। ये एक दूसरे के पास रहते हैं, जिसके कारण रहते हैं इन्हें ठंड नहीं लगती है और ये गर्म रहते हैं, ठीक है। और इनकी जो लेग्स होते हैं, जैसे इसमें क्या होते हैं, पेंगुइन्स जो होते हैं वो गुड स्विमर होते हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और थोड़े ब्रॉड होते हैं नीचे से, जिसके कारण वो स्नो पे, फुट जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जिसके वो आसानी से स्नो पे चल पाते हैं, ठीक है। एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ, लाइक फिशेस होते हैं, मस्क होते हैं, रेनडियर है, फॉक्सेस है, इनमें भी अडेप्टेशन होते हैं, इनकी स्किन भी इस तरह से होती है जो वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं वो वार्म रीजन में, जैसे गर्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स, मतलब जब विंटर आ जाती है। दे कैम बैक आफ्टर विंटर इज़ ओवर, और वो वापस आ जाते हैं जब विंटर ओवर हो जाती है। यूनाइट प्रोबेबली द इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द दीज बर्ड, मतलब इंडिया ये डेस्टिनेशन होता है बर्ड्स के लिए। यू मे हैव सीन हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन जो होते हैं ना, वो भरतपुर में आपको देखने के मिलेंगे। तो वो माइग्रेशन करते हैं जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, तो वो हमारे इंडिया में इस तरह से आ जाते हैं और यहाँ पर रहते हैं। तो सुल्तानपुर है हरियाणा में, यहाँ पर आपको देखेंगे ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं। ये माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, मतलब जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो चेंजेस होती हैं, तब वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, और जब वहाँ पर ठीक हो जाता है सब कुछ, देन वो अगेन उस जगह पर चले जाते हैं। सो ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं 15,000 किलोमीटर तक में, है ना, मतलब इतनी डिस्टेंस से ट्रैवल करके आते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं। एंड जनरली दे फ्लाई हाई, बहुत ऊंचा उड़ते हैं, और ये हेल्पफुल होते हैं, और कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पाइट द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। बट हाउ दिस बर्ड ट्रैवल टू द सेम प्लेस एवरी ईयर स्टिल इज़ अ मिस्ट्री, मतलब किस तरह से ये मिस्ट्री है हमारे कि इतने सारे जो बर्ड्स होते हैं वो सेम प्लेस पे हर साल आते हैं। इट सीम दिस बर्ड हैव अ बिल्ट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन की कितनी सेंस है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे इंडिया, मतलब किस तरह से इंडिया पहुंचना है, तो कितनी सेंस रहती है इनमें। एंड मैनी एनिमल्स आर गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे, मतलब सन गाइडेड करता है, और कभी स्टार्स इन्हें गाइडेड करते हैं कि किस डायरेक्शन में इन्हें जाना चाहिए, ओके। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन है जनरली हॉट, उसमें मतलब हॉट क्लाइमेट रहता है, गर्म रहता है एनवायरनमेंट। इवन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द कोल्डेट्स, मतलब जब सर्दियाँ होती है तब भी यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो हायर देन होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से, और हॉट में ये 40 के अप्रॉक्स पहुँच जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। एंड दीज, यहाँ पर क्या होता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑन असम, जैसे असम है इंडिया में, और साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अफ्रीका है, यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रहता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको बारिश दिखेगी, बहुत हॉट रीजन रहेगा। तो यहाँ पर जो होते हैं मेनली एप्स हैं, मंकी है, गोरिल्ला है, लिजर्ड है, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये भी अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, ठीक है, अडेप्ट कर लेते हैं। तो लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन दिस एनिमल टू हॉट ह्यूमिड climate. The climate condition in the rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and the variety of animal. Since the large number are large and there are intense competition for food and shelter, मतलब उन जो वहाँ के एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर बहुत कंपटीशन रहता है, मतलब खाने को लेकर और शेल्टर को लेकर, वो रहेंगे कहाँ, तो ट्रीज़ पर रहते हैं कुछ एनिमल्स, ठीक है। जैसे रेड आई फ्रॉग जो होते हैं डेवलप स्टिकी पैड्स ऑफ दिस फैट टू क्लाइम ट्रीज, उन्होंने, मतलब उनके जो पाँव होते हैं वो मतलब स्टिकी पैड्स तरह के, मतलब वो
जैसे किसी चीज़ से स्टिकी मतलब क्या होता है, चिपक जाना, तो उनके पाँव इस तरह से होते हैं कि वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्री पर क्लाइंब कर सकते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं ट्री पर और उन्हें हेल्प करते हैं ट्री पर रहने। जैसे मंकीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ट्री पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनका बॉडी ऐसी होती है कि वो उनकी ग्रिप बनी रहती है और वो छलांग मार पाते हैं एक ट्री से ट्री पे, तो उनकी बॉडी क्या होती है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गई कि वो ट्री पर रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बता रखा है, तो वो अब आसानी से उनके जैसे पाँव हैं वो क्या होते हैं, अगर उन्होंने हाथ छोड़ भी दिए तो उनके पाँव से ग्रिप रहती है एक ट्री पर। जैसे इसमें एक बता रखा है, एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल दे रखा है, जैसे बर्ड्स टुकेन होता है जो कि इसकी बहुत लॉन्ग पीक होती है, लार्ज पीक, और इसके कारण से वो क्या होता है, फ्रूट जो होता है ब्रांचेस पे वो आसानी से ले पाता है। एंड it this help to reach the fruit and on branches and otherwise वो बहुत वीक होता है टू सपोर्ट इस वेट, ठीक है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिबल हियरिंग, तो कई जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेंसिबल हियरिंग होती है, उन्हें थोड़ी सी आवाज़ से ही उन्हें पता पड़ जाता है कि कोई आ रहा है। और शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, वो अपनी स्किन के कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे उन्हें पता पड़ता है कि हाँ मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, कोई मेरा शिकार करने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, तो अपनी स्किन के कलर को चेंज कर लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं ट्री के कलर में ही अपने कलर को कर लेते हैं या स्टेम के कलर में, जिससे क्या होता है वो सामने वाले को पता नहीं चलता है कि वो वहाँ पर है। जैसे स्पेशली जो बिग कैट्स होती है, जैसे लायन होते हैं, टाइगर्स होते हैं, तो उनसे बचने के लिए इस तरह से करते हैं। और भी तरह के एनिमल्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे एक जैसे लायन टेल्ड मैकाक होता है, वो भी आपको देखने के मिलेगा। एक तरह का ये मंकी होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है आपको, एक वन टाइप ऑफ मंकी होता है जिसके लॉन्ग हेयर होता है, वाइट कलर के हेयर्स होते हैं फ्रंट साइड में, सिल्वर वाइट मैंने बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये भी देखने को आपको मिलते हैं। ये गुड क्लाइंबर होते हैं, मेजॉरिटी ये मतलब अपने ट्री पर ही अपनी सर्वाइव करते हैं, अपनी जो लाइफ होती है, और ये पत्तियां होती है, स्टेम होते हैं और फ्लावर ब्लड्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं। कई बार इंसेक्ट्स भी खाते हैं, जो ट्री के अंदर बार्क होता है उसमें से निकाल के वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, ठीक है। और सेकंड जो हमारे एलिफेंट हैं वो भी देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो ये भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए। इनकी जो ट्रंक होती है वो उनको सेंसिबल करती है, वो सूंघने की शक्ति लाइक प्रोवाइड करती है, तो वो आसानी से स्ट्रॉन्ग स्मेल को भी स्मेल मतलब अच्छे से स्मेल कर लेते हैं, ठीक है। और अपनी ट्रंक से क्या करते हैं, फूड को पिक करते हैं, और टस्क से क्या कर जो उनकी नोज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टस्क लाइक मॉडिफाई इनटू टीथ, तो वो क्या करते हैं, दे कैन टीयर द बार्क ऑफ द ट्री, वो मतलब तोड़ भी सकते हैं, उस ट्रंक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस पेड़ के तने को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। और जल लाइक उन्हें गन्ना बहुत पसंद होता है खाने के लिए। द एलिफेंट इज एबल टू हैम्बल द कंपटीशन फॉर द फूड रेदर वेल, एंड जो लार्ज जो ईयर्स होते हैं वो उसे हियरिंग बहुत अच्छे से वो सुन सकता है, तो वो कैपेबिलिटी उसे प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, तो उन्हें क्या करता है वो कूल रख प्रोवाइड करने के लिए, जो हॉट एनवायरनमेंट होते हैं उसमें थोड़ा ठंडा प्रोवाइड करने में उसकी हेल्प करते हैं। जो उसके लॉन्ग हेयर्स होते हैं वो उसे हिलाता रहता है, उससे उसे लाइक कूलनेस प्रोवाइड करता है, और इस हॉट क्लाइमेट में भी वो सर्वाइव आसानी से कर लेता है। ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड मतलब जो वाटर कंटेंट है, लाइक वहाँ पर बारिश बहुत होती है तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी वैसे एनवायरनमेंट, तो उस चीज़ में आसानी से सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे हमने देखा है कि काफ़ी जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है अडेप्टेशन। Okay, this is your chapter. In next class we will discuss the next chapter. Till then, bye bye students, have a nice day.